हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। वेलकम टू द चैनल द स्पार्क जोन। लोकसभा चुनाव भारत में डिवाइडेड की गई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए होता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे कोई भी प्रत्याशी को अगर वोटर सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होता है नोटा यानी नन ऑफ द एबव का। इलेक्शन लड़ रहे अगर किसी भी प्रत्याशी को वोटर्स पसंद नहीं करते हैं तो वो नन ऑफ द एबव यानी नोटा का बटन प्रेस कर सकते हैं। साल 2013 में जब ईवीएम मशीन से वोट डालने की शुरुआत हुई तो ये जरूरत पड़ी कि अगर कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है तो वो नोटा का ऑप्शन उसके पास होना चाहिए। 2009 में एक याचिका की सुनवाई पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को नोटा का सुझाव दिया। साल 2013 में कोर्ट ने ईवीएम मशीन में नोटा देने का फैसला किया और 2014 में राज्यसभा चुनाव में नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाता है, क्योंकि नोटा को राइट ऑफ रिजेक्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसके बाद किसी प्रत्याशी को अगर एक भी वोट मिलता है, सपोज दैट अगर नोटा को 99 वोट मिले, अगर उसके बाद किसी प्रत्याशी को एक भी वोट मिलता है तो उस प्रत्याशी को विनर मान लिया जाता है। 2013 में लागू किया गया कि नोटा की वोट को गिना नहीं जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको कैंसल्ड ऑफ वोट की श्रेणी में रखा जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि नोटा चर्चा में क्यों है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल की है और उसमें कहा गया है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो इलेक्शन को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरीके से इलेक्शन को बार्ड कर देना चाहिए और री इलेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने का मतलब हुआ कि प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं कर रही है। और जो री इलेक्शन होना चाहिए उसमें उन कैंडिडेट को नहीं खड़े होने देना चाहिए जो पहले इलेक्शन में खड़े थे, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सही माना और सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस पिटीशन को ना कि सपोर्ट किया है, सही माना है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया है। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्य है, वहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता है और री इलेक्शन करवाया जाता है। इसी तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में होना चाहिए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।